सर्वेभ्यो नमो नमः। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है मेघदूतम खंड काव्य को पढ़ रहे हैं, जो कालिदास जी द्वारा विरचित है, जिसको कालिदास जी ने जो है लिखा है। ऐसे मेघदूत को हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमने पूर्व में जो 2 खंडों में है, एक तो पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ है ना, 2 खंडों में है। तो पूर्व मेघ का पहला श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया कि कोई यक्ष था जिसने अपने काम पर प्रमाद किया था और जिसके कारण अपनी पत्नी से उसका भारी वियोग हो गया था, है ना, दुख हो गया था। उस वियोग के कारण वो बहुत दुखी था और उसके स्वामी जो है कुबेर ने उसको श्राप दिया था, जिससे उसकी महिमा जो है अस्त हो गई थी, जिससे उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई थी। क्योंकि यक्ष जो है देव जाति के माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, तो जिससे ये कुछ भी कर सकते थे। मान लीजिए अभी यक्ष ने शक्ति ऐसी उसकी शक्ति न छीनी होती और उसको कह दिया होता कि जाओ रामगिरी पर्वत पर रहो, तो वह अपनी शक्ति से कभी भी अपने घर आ जाता और अपनी प्रियतमा से मिल लेता और उसको जो है आशा हो जाती और उसका जो है मतलब सब कुछ सही हो जाता। लेकिन उससे उसकी महिमा छीन ली गई है, जिससे वो अपनी पत्नी से मिल नहीं पा रहा और इस कारण उसको बहुत भारी दुख है। और इसी दुख के साथ वो रामगिरी नामक पर्वत पर रह रहा है ना, जहाँ पर सीता द्वारा स्नान किए हुए, जहाँ का जल जो है सीता के द्वारा स्नान करने से पवित्र हो गया है और स्निग्ध छाया, तरुष और घनी छाया वाले वृक्ष हैं उस पर्वत पर। ऐसे पर्वत पर वह यक्ष रहने लगा था। ठीक है, तो इसी का अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 2, जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तो मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है और 4, 6, 7 इन अक्षरों पर यहाँ पर थोड़ा सा यति होती है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के इसको पढ़ना होता है ना। तो चलिए देखते हैं श्लोक नंबर 2। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयोक्ता सकामी नीत्वामासान् कनकवलयः भ्रंसरेक्ता प्रकोष्ठा आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजा प्रेक्षणीयं ददर्शा वप्रक्रीडा परिणतगजा प्रेक्षणीयं ददर्शा। तो इस तरह इस श्लोक को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानते हैं कि ये श्लोक क्या कह रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि तस्मिन् नद्रौ, है ना, उसी पर्वत पर, अद्रौ सप्तमी विभक्ति का शब्द है ना, उसी पर्वत में या उसी पर्वत पर, है ना, क्योंकि तस्मिन भी जो है सप्तमी विभक्ति का शब्द है और जो है इसका अर्थ है कि उसी पर्वत में, उसी में, या और अद्रव जुड़ा हुआ है तो उसी पर्वत में। अद्रव माने पर्वत होता है, अद्र माने पर्वत होता है। तो उसी पर्वत में और सहकामी, सहकामी कौन? वह, सह माने वह कौन? वो यक्ष, है ना, जो अपनी पत्नी से दूर था, है ना। वह कामी यानी काम के वशीभूत वह यक्ष जो है, कामी यक्ष, कामी पुरुष, जो अपने पत्नी के वियोग के कारण बहुत दुखी है ना। तो तस्मिन् नद्रौ, उसी पर्वत पर, सह कामी, वह कामी जो पुरुष यक्ष था, उसने ददर्शः देखा, है ना, उसने देखा। क्या देखा? कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन में, मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघम आश्लिष्ट सानुम,
मेघम मेघ को आश्लिष्ट आलिंगन करते हुए, सानुम कहाँ पर, पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर मेघ को आलिंगन करते हुए यानी पर्वत की चोटी को छूते हुए उसने देखा, ददर्शा, है ना। और वह मेघ कैसा था, तो इन्होंने बताया कि वह मेघ वप्र क्रीड़ा परिणत गजः प्रेक्षणीयम था, है ना। जैसे वप्र क्रीड़ा क्या होती है कि जैसे कोई पशु होता है और किसी ऊंचे मिट्टी के टीले को वो अपनी सींगों से ऐसे खोदता हुआ, है ना, खोदता है और मिट्टी उछाल के फेंकता है अपनी सींगों से, उसको वप्र क्रीड़ा कहा जाता है। तो वप्र क्रीड़ा में परिणत में परिपक्व कोई मतवाला जो है, वप्र क्रीड़ा करने वाला कोई गज, यहाँ पे गज कहा गया है ना। तो ऐसा वप्र क्रीड़ा करता हुआ, वप्र क्रीड़ा में परिणत कोई गज जो है, जो प्रेक्षणीयम देखने योग्य था, है ना। मेघ में उस ऐसी आकृति दिख रही थी मानो कोई हाथी जो है अपनी सींगों द्वारा और उस पर्वत की चोटी को जो है वप्र क्रीड़ा कर रहा है, अपनी सींगों से उखाड़ना चाह रहा है। ऐसी अवस्था में, ऐसे देखने योग्य अवस्था में, दर्शनीय अवस्था में, प्रेक्षणीयम उपसर्ग पूर्वक एक धातु से अनियर प्रत्यय लगाकर प्रेक्षणीयम बनाया इन्होंने, है ना। प्रेक्षणीयम देखने योग्य उस मेघम मेघ को जो आश्लिष्ट सानुम जो पर्वत की चोटी पर जो है आश्लिष्ट आलिंगन कर रहा है यानी छू रहा है ना, उस मेघ को ददर्शा देखा। तो सह कामी व उस कामी पुरुष ने मेघम आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में मेघम माश्लिष्ट सानु मेघ को आलिंगन करते हुए, कहाँ पर, पर्वत की चोटी, सानु माने पर्वत की चोटी होती है, तो सानु मेघ को जो है पर्वत की चोटी पर आश्लिष्ट आलिंगन करते हुए ददर्शा देखा। और उस मेघ कैसा था, तो इन्होंने बताया कि वप्र क्रीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम मेघम, है ना, कि वप्र क्रीड़ा में परिणत कोई गज की तरह दर्शनीय, देखने योग्य, प्रेक्षणीय, है ना, देखने योग्य वह मेघ जो पर्वत की चोटी पर आलिंगन कर रहा था, छू रहा था, है ना। तो हाँ, अब आगे देखेंगे दूसरी लाइन। तो नीत्वा बिताकर, यहाँ पर नया नी जो है धातु है और कत्वा प्रत्यय है, कता प्रत्यय है, और उसको मिलाकर जो है नित्वा शब्द बना है। नित्वा का अर्थ होता है ले जाकर, है ना, या उस पर्वत पर जो है उस पर्वत पर रहने लगा था। तो और जब यहाँ व्यंग अर्थ में इसको लेंगे तो इसका अर्थ होगा बिताकर, है ना। तो नीत्वा यानी बिताकर, मासान माने कुछ महीनों को, और जिस कुछ महीनों को बिताकर, और कनक वलय, है ना, कनक का अर्थ होता है सोना और वलय माने कंगन। तो कनक वलय जिसका सोने का कंगन भ्रंश गिर गया है, और प्रकोष्ठ रिक्ता प्रकोष्ठा यानी प्रकोष्ठ जिसका खाली है, और उस सोने का कंगन यानी उसने अपने हाथ में जो है प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ कहते हैं हाथ की कलाई को, तो हाँ कलाई में उसने जो है कनक वलय सोने का कंगन पहना हुआ था, जो कि अपनी पत्नी के विरह के कारण वह बहुत ही पतला हो गया था, जिसके कारण वह सोने का कंगन उसके हाथ से गिर जाता है ना, उसी पर्वत पर, तस्मिन् नद्रौ, उसी पर्वत पर। तो और क्या बचा इसमें बचा कति चिद अबला भी प्रयुक्ता, कोई अपने अबला यानी यहाँ पर उसकी यक्षिणी जिससे वह दूर है, उसकी प्रियतमा, उसके लिए कहा गया है। तो वह अपनी अबला से विप्रयुक्त, वह अपनी पत्नी से वियोग में और जो अलग है विप्रयुक्त है ना, ऐसा कोई कामी पुरुष जिसने कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के पहले दिन जो है मेघम आश्लिष्ट सानु मेघ को पर्वत की चोटी पर आलिंगन करते हुए देखा। और वह मेघ कैसा था, वप्र क्रीड़ा करता हुआ मेघ था, जो वप्र क्रीड़ा कर रहा था, ऐसे देखने योग्य मेघ को वह देखा, उसने देखा। ठीक, तस्मिन् नद्रौ, उसी पर्वत पर, कतिचिद अबला, है ना, कोई ऐसा जो अपनी अबला अपनी पत्नी से विप्रयुक्त वियोग के कारण अलग हो गया है। और सह कामी, वह कामी यक्ष
नीत्वा कुछ महीने बिताकर मासान है ना महीने, कुछ महीने बिताकर कनक वलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठात कनक वलया भ्रंश है ना भ्रंशा, तो उसके खाली पतली और कलाई से जो है सोने का कंगन गिर गया था। और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में उसने मेघम आश्लिष्ट सानुम, मेघ को आलिंगन करते हुए कहाँ पर, पर्वत की चोटी पर ददर्शा देखा। और वह मेघ कैसा था, वह वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीय मेघ था, यानी वप्र क्रीड़ा में परिणत गज के समान दर्शनीय, देखने योग्य, प्रेक्षणीय, दर्शन करने योग्य, देखने योग्य मेघ को उसने पर्वत की चोटी पर ददर्श देखा, है ना। वह प्रक्रिया आप जान ही गए होंगे कि जैसे कोई पशु जो है अपनी सींगों के द्वारा किसी मिट्टी के ऊंचे टीले को और अपनी सींगों से उखाड़ के फेंकता है ना, अपने सर से, तो उसी को वह प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक बार सब लोग पढ़ते हैं, है ना। तस्मिन्नाद्रौ कपिचिदबला बेप्रयोक्ता सकामी नीतामासान कनकवलयः भ्रंशरेक्ता प्रकोष्ठा आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वाप्राक्रीडा परिणत गजा प्रेक्षणीयं ददर्शा। ऐसे मेघ को देखा। वो यक्ष जो था वो रामगिरी पर्वत पर रह रहा था, और उसी रामगिरी पर्वत पर जो है उसने उसने 8 महीने व्यतीत कर लिए थे, और आषाढ़ का पहला दिन था, जिस आषाढ़ के पहले दिन उसने जो है मेघ को पर्वत की चोटी पर, उसी रामगिरी नामक पर्वत की चोटी पर आलिंगन करते हुए देखा। और वो मेघ कैसा था, वह प्रक्रीड़ा करने वाला मेघ था, है ना। वह प्रक्रीड़ा यानी जैसे कोई पशु मिट्टी के ऊंचे टीले को जो है अपनी सींगों द्वारा हटाता है, तो उसी क्रीड़ा को करते हुए उस मेघ में उसी चीज़ का चित्र बना हुआ था, है ना। जैसे कोई हाथी जो है अपने बड़े बड़े दांतों से, अपने तिरछे तीखे दांतों से, नुकीले दांतों से जो है उस पर्वत की चोटी को उखाड़ के फेंक देना चाहते हो, ऐसे ही अवस्था में उसने ऐसा चित्र उस मेघ में देखा। और वो मेघ कहाँ पर था, उसी पर्वत की चोटी पर। ठीक, किसने देखा, सहकामी, उस कामी यक्ष ने देखा। और कहाँ देखा, तस्मिन नद्रौ, उसी रामगिरी नामक पर्वत पर। और वह यक्ष कैसा था, वह सहकामी कैसा था, वह सहकामी जो है अपनी अबला से विप्रयुक्त, अपनी अबला से, अपनी स्त्री से वियोग में था, यानी दूर था, है ना। और लगभग ऐसा कहते हैं कि 8 महीने जो है उसके श्राप के बीत चुके थे, और 4 ही महीने बचे थे, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और कुंवार, है ना, मार्गशीर्ष। तो जो है ऐसे 4 महीने उसके बचे हुए थे, तो उन 4 महीनों को उसको काटना था। लेकिन उन 4 महीनों में उसकी अवस्था ऐसी बहुत दुखी था, और जिस कारण से उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल पतला हो गया था, और उसके हाथ से जो है सोने का कंगन जो उसने पहन रखा था वो गिर गया था, अपने आप ही निकल के गिर गया था, है ना। इतना पतला हो गया था अपनी पत्नी के वियोग के कारण, अपनी यक्षिणी के वियोग के कारण। और उसने आषाढ़ के पहले दिन मेघ को देखा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।